किसान सम्मान दिवस में सम्मानित किए गए 5 प्रगतिशील किसान। मवई ब्लॉक में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे विधायक रामचंद्र यादव ने कहा, किसान समृद्धि होंगे तो देश समृद्धि होगा। बताते चले, अयोध्या जिले के विकासखंड मवई परिसर में सोमवार को कृषि विभाग की ओर से किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस उत्तर प्रदेश में 2002 से किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी साहब कहा करते थे कि किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखकर पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। किसानों के लिए 2014 से जो प्रयास प्रारंभ हुआ, दुनिया उसे मॉडल के रूप में ले रही है। आज किसान सम्मान निधि जैसी योजना किसानों को सम्मान प्रदान करने का कार्य कर रही है। इससे पूर्व विधायक ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद विधायक ने ब्लॉक मवई क्षेत्र के प्रगतिशील किसान मालिकराम, प्रभात वर्मा, जगन्नाथ, अमरेश कुमार व दीप को उत्कृष्ट कृषक के रूप में सम्मानित किया। विधायक ने उद्यमिता की तरफ कदम बढ़ाने वाले किसानों को बधाई दी और कृषि विभाग से कहा कि इनकी पद्धति को कृषि विज्ञान केंद्रों तक पहुंचाइए। इनके कार्यों को जानने का अवसर अन्य किसानों को मिलना चाहिए। विधायक ने कहा कि हमें लागत को कम करने के लिए विषमुक्त खेती की तरफ जाने की आवश्यकता है। धरती को माँ कहते हैं, लेकिन इनकी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए तकनीक अपनानी चाहिए, प्रशिक्षण व जानकारी लेनी चाहिए। ब्लॉक के कई किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल व सुरक्षित कर पाएंगे। इस अवसर पर एडीओ कृषि धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी उमाशंकर वर्मा, राजकीय कृषि रक्षा इकाई प्रभारी विनोद वर्मा, इंद्रदेव वर्मा, राजेश शर्मा, राम प्रेश यादव, संतोष मिश्रा, कुलदीप मौर्य, सुनील मिश्र, संतोष यादव, सादिक अली, लालजी चौरसिया आदि लोग मौजूद रहे। हैरत तो इस बात की है कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वीडियो समेत किसान से संबंधित अन्य कई विभागों के जिम्मेदार अफसर नदारद रहे। बताते चले कि किसान सम्मान दिवस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मवई ब्लॉक परिसर में भले ही हुआ हो, लेकिन ब्लॉक की मुखिया वीडियो मवई भावना यादव, पशुपालन विभाग, लघु सिंचाई, उद्यान विभाग व गन्ना विभाग का कोई भी जिम्मेदार अफसर कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहा, जबकि कार्यक्रम की रूपरेखा किसानों के लिए ही सरकार ने तय किया था और जिलाधिकारी अयोध्या ने सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को खेती किसानी की जानकारी प्रदान करने और उत्कृष्ट 5 किसानों को सम्मानित करने का निर्देश जारी किया था। लेकिन मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी के आदेश की धज्जियां एक बार फिर मवई ब्लॉक में आयोजित इस अन्नदाता किसान भगवान के कार्यक्रम में उड़ती हुई दिखाई पड़ी। ये जो फसल छप्पर पहाड़ है दवा है, इसके बारे में आप हमको बताएं किसान भाइयों को, इससे क्या लाभ है? ये पोषक सुपर है, ये पीजीआर है, ये पीजीआर का ग्रोथ प्रोमोटर है। ये पीजीआर का काम करता है। किसी भी क्रॉप में अगर हम डालते हैं तो उसमें जो है ये ग्रोथ का काम करता है और फसल की उपज पर भी फर्क पड़ता है इसका, और वेजिटेटिव ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। इसका इतना काम है। और ये दूसरा के-मैक्स है, के-मैक्स सुपर। ये जमीन में डालते हैं, 4 किलो एकड़ इसका डोज है क्रॉप के अंदर, फसल के अंदर। बाकी बड़ी क्रॉप है, अगर टी वगैरह है इसमें जो है, या गन्ने में और इसमें गन्ने में इसका डोज जो है 8 किलो एकड़ का है। बाकी जो रेगुलर क्रॉप है, सीजनल क्रॉप है, उसमें 4 किलो एकड़ का डोज है। ये रूट डेवलप करता है, रूट की संख्या इससे बढ़ेगी और रूट की संख्या में टिल्डिंग भी बढ़ेगा। टिल्डिंग के साथ साथ क्या है कि अगर टिल्डिंग ज़्यादा होगी तो उपज भी आपकी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। किसानों की गाड़ी कमाई पर धकेली जा सकती है। जो भागों में किसानों की गाड़ी कमाई पर धकेली डालते थे, उनको कभी नहीं पसंद था कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह का नेतृत्व इस देश में, इस प्रदेश में हो। लेकिन किसानों भाइयों, आज सबकी आप सबकी और इस देश के किसानों की, मजदूरों की, खासतौर से पसीना बहाने वालों की शक्ति के बल पर
विदेश में किसानों का सुधार भाव नहीं करता है। आज बड़े बड़े काम करने के जा रहा है, जिन्होंने आजादी के बाद देश की पार्लियामेंट और सदस्यों पर कब्जा कर लिया था, पार्लियामेंट का मेंबर बन करके, विधायक बन करके ऐसी नीतियां बनाते थे जिससे उनका हित सुरक्षित रहे और गरीब किसान मजदूर पसीना बहाने वाला किसान उसके हितों से देखते रहे। लेकिन एक ऐसा नेतृत्व इस देश में पैदा था जिसने लगातार इस देश में पिछड़ों, दलितों, किसानों, गरीबों का नेतृत्व किया और उसके नाते इस देश में कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत होकर के इस देश में शीतकाल आयोग का भी गठन करना पड़ा था। कांग्रेस की सत्ता टाटा कालेजा आयोग का भी गठन करना पड़ा चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के नाते इस देश में मंडल कमीशन आयोग का गठन करना पड़ा था चौधरी चरण सिंह जैसे नेतृत्व के नाते। इस देश में कांग्रेस को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आयोग गठित करना पड़ा था। और आपको सबको याद होगा, चाहे कृषि वैज्ञानिक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर तबके का पसीना बहाने वाला जब लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा है तो उसके पैर पीछे गए। चौधरी चरण सिंह को भी इस तरह से तमाम प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और देश के किसानों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज वो किसान नेता के नाते नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री के नाते नहीं, एक किसान के नाते गाँव में भारत है ताकि पैर में भट्टी नुमाई दो बार जाने नील पढ़ाई। एक किसान होने के नाते उन्होंने किसान की दर्द को समझा था, बरखा था, पढ़ा था और उसी के नाते उन्होंने ये देश में किसानों की तरक्की विकास के लिए कहाँ रहता है गाँव में, वो पैसे वाला रहता है, गाँव में किसान रहता है और गाँव में अगर किसान रहता है तो किसानों की बस्तियों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे विकसित कर सकते हैं, इसके लिए देश की पार्लियामेंट में 70% 100 में 70 रुपये गाँव में खर्च हो, इस तरीके की नीतियां चौधरी चरण सिंह की बनाई गई थी।